हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, दैट इज आईआईएम बोधगया की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस 2022। उसी नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन को भी हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कोई इशू है तो। एंड ऑल्सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है iimbg.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन का सेक्शन दिख रहा है। इसमें ऑप्शन है पीएचडी एडमिशन 2022 अप्लाई नाउ। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड पोर्टल ओपन होगा जो कि डेडिकेटेड पोर्टल है। इस पे आपको पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं सैप रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एमबीए से रिलेटेड है। देन यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन 2022 इज अवेलेबल नाउ। क्लिक हियर टू अप्लाई। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31st of March 2022 टिल 5 PM। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कोई इशू होता है तो आप ऑफिस ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ID इज phd@iimbg.ac.in। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जो कि मेन पोर्टल है ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर डिटेल्स अबाउट पीएचडी प्रोग्राम, क्लिक हियर। यहाँ पे डिटेल्स हैं, देन एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल्स हैं। लास्ट डेट ऑलरेडी देखी हमने 31st March 2022 है। देन लिंक फॉर दी एप्लीकेशन के लिंक अभी देखेंगे यहाँ पे दी हुई है। नाउ यहाँ पे कुछ FAQs है। जैसे सबसे पहले है कि हमें डिटेल्स कहाँ से मिल सकती है, तो इसमें वेबसाइट का लिंक है। देन एलिजिबिलिटी और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये लिंक गिवन है। वन बाय वन करके आप इन सभी FAQs को पढ़ लीजिएगा, राइट। काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन रिजल्ट के बारे में है कि CGPA फॉर्मेट में है, हम उसे परसेंटेज में कैसे ऐड करें, अपलोड करें, एक्सेट्रा। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे लास्ट में यू कैन सी क्लिक हियर टू अप्लाई एंड सेव एज PDF। क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा जिसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है। न्यू एप्लीकेंट हैं आप तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ से आप करेंगे रजिस्टर। ओके, ये ओवरऑल प्रोसेस था। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्पेशलाइजेशन भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, HRM एंड OB, देन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। ये आपके स्पेशलाइजेशन हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम ओपन करेंगे वन बाय वन डिटेल्स को एंड देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को। तो पहले ओपन करते हैं PDF। गाइस सॉरी, PDF नहीं है। जब आप डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे, तो ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं PhD एट अ ग्लांस, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, करंट स्टूडेंट्स एंड अप्लाई नाउ का ऑप्शन। PhD एट अ ग्लांस में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को, इन्फॉर्मेशन नहीं है बेसिकली, ये इस पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम के बारे में इस इंस्टीट्यूट के बताया गया है। स्पेशलाइजेशन हमने ऑलरेडी देखा है। देन यहाँ पे पोस्टर है, वीडियो है, पॉलिसी मैनुअल है। हम पोस्टर देखेंगे, उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, बाकी आप वीडियो और पॉलिसी मैनुअल को भी देख सकते हैं। पोस्टर पे क्लिक करेंगे तो यस, ये भी वेब फॉर्मेट ही है, ये भी ओपन हो जाएगा। डाउनलोड जैसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है, फुल टाइम रेसिडेंशियल PhD प्रोग्राम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस यस अवेलेबल है। मंथली स्टाइपेंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम तक 32,800 है। पोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, आई थिंक ये कोर्स वर्क एग्जाम है। जब कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाएंगे, उसके बाद 35,400 पर मंथ। देन पोस्ट अप्रूवल ऑफ थीसिस प्रपोजल 39,300। देन एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी होते हैं। कंटीजेंसी ग्रांट है पर एनम 25,000 फॉर 4 years। लैपटॉप ग्रांट वन टाइम होता है एंड इट इज ₹50,000। देन कॉन्फ्रेंस के ग्रांट भी होते हैं 1,75,000 अराउंड, इसके लिए एलोकेट किया गया है। स्पेशलाइजेशन एरिया है। देन सिलेक्शन प्रोसेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स डिग्री और 5-year इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री और इक्वलेंट हो इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्वलेंट CGPA, राइट। या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बीट CA, ICWA और CL विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड पॉइंट।
और 4 ईयर और 8 सेम बैचलर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग, दैट इज बीटेक, बीआर्क और बी किया आपने विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। सो ये और में लिखा है, सो जैसे मास्टर्स है सो यूजी पीजी कंप्लीट किया हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यस ये बैचलर्स के बाद होती है यूजुअली, एंड देन बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अभी ऑब्वियसली पास आउट नहीं हुए हैं बट फाइनल सेम या ईयर में हैं, यस आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट कब होना चाहिए, सो 30 जून तक आपको सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, राइट। देन वो कैंडिडेट्स हु हैव completed 2-year full-time PGP in last 5 years from IIMs with minimum 60% marks or equivalent are exempted from the test score। so test score अभी आपने देखा टेस्ट स्कोर से exempted हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने फुल टाइम PGP किया है लास्ट 5 years में किसी भी IIM से, एंड आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अब बट हाँ पूरे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, एंड जो एडमिशन पॉलिसी है एक बार उसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नाउ एज लिमिट सो 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जून 2022 तक। रिजर्वेशन रूल्स फॉलो होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम, सो कैट क्वालिफाई क्या हो आपने 20 या 2021 वाला, या फिर GRE, GMAT, गेट, JRF है, CSIR या UGC का, अपने रेलिवेंट जो भी आपका एरिया है स्पेशलाइजेशन का, ठीक है, स्पेशलाइजेशन एरिया उससे रेलिवेंट इनमें से जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपने क्वालिफाई किया हो। और डेट जो है एग्जामिनेशन की वो 1 जनवरी 2020 या उसके बाद की होनी चाहिए, एंड वैलिड होना चाहिए आपका स्कोर, ओके। सो आई थिंक सबके लिए ये मैंडेटरी है, एंड जिन्होंने फुल टाइम PGP किया उनके लिए नहीं है। बाकी एक बार पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा एग्जामेशन है या नहीं है उसके लिए, ठीक है। देन यहाँ पे है नेशनैलिटी, सो इंडियन नेशनल के लिए है। देन जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज PI एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, राइट, आपको नोटिफाई किया जाएगा। अप्लाई करने का लिंक फिर से दिख रहा है आपको ना। एप्लीकेशन फीस, सो गाइज यहाँ पे है 500 एप्लीकेशन फ़ी पर एरिया फॉर फीमेल SC ST PWD एप्लीकेंट्स, ठीक है, ये 500 है। आई थिंक बाकी के लिए 1000 ही होगा, तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। इस पोस्टर पे सिर्फ फीमेल्स और बाकी कैंडिडेट्स का लिखा है, एंड दे आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। सो यस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एक बार हम पॉलिसी देख लेते हैं, अगर कुछ रेलिवेंट हुआ तो अभी उसे डिस्कस कर लेंगे। सो यस ये पॉलिसी एंड गाइडलाइंस का PDF एंड यस ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्लैरिटी की मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स, देखिए इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है बट हमारा फोकस सिर्फ एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस पे रहेगा, ठीक है। सो बाकी कोर्स वर्क एंड थीसिस ऑब्जेक्टिव इन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इन्हें स्किप करेंगे। नाउ एडमिशन क्राइटेरिया, सो क्वालिफिकेशन हमने देखी है, सेम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट, रिजर्वेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। सो कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि अभी मास्टर्स एंड ऑल था आर रिक्वायर्ड टू टेक कैट, ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट हेल्ड बाय द IIMs। तो अगर आप फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया तो आपको कैट में पार्टिसिपेट, बेसिकली कैट आपको लेना होगा, ठीक है। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, GRE, GMAT या JRF एग्जामिनेशन, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने रेलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, ठीक है, बिना कैट के भी। एग्जाम की डेट बस 1 जनवरी 2019 ये एग्जाम्स, ठीक है, JRF, GMAT, गेट, GRE के लिए है 1 जनवरी 2019 या उसके बाद हुआ हो, ठीक है, और वैलिड होना चाहिए आपका स्कोर। कैट के लिए है, कैट स्कोर ऑफ 2019 एंड 2020 विल बी कंसीडर्ड, राइट। उसके बाद यहाँ पे है जिन्होंने 2 ईयर का फुल टाइम PGP कंप्लीट किया है लास्ट 10 ईयर्स में फ्रॉम IIM। सो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है बट आप चाहें तो क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था पोस्टर पे लिखा था PGP लास्ट 5 ईयर्स में, बट यहाँ पे 10 ईयर्स का दिया हुआ है कि वो एग्जेम्प्टेड होंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, एक बार आप मेल करके कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे फेलोशिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, देन सिलेक्शन प्रोसेस है। सो जो टेस्ट स्कोर है वही कट ऑफ होगा, उसी का जो भी कट ऑफ होगा उसी के बेसिस पे होगा PI के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या होगा, किस बेसिस पे कितने मार्क्स होंगे, सॉरी मार्क्स नहीं, परसेंटाइल, मिनिमम परसेंटाइल कितना होना चाहिए। सो कैट के लिए जनरल 80, ओवरऑल एंड सेक्शनल 70 होना चाहिए। एंड गेट के लिए जितने भी गेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आप सभी एलिजिबल हैं। देन JRF के लिए भी जितने भी JRF क्वालिफाइड हैं। सो आपके लिए कुछ परसेंटाइल का इशू अभी तक तो नहीं है, बस हाँ जो स्टार मार्क है जैसे ओनली रेलिवेंट सब्जेक्ट, सो गेट है तो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो यस टेस्ट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन थी।
अगर अब आप चाहें तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। एंड जो फर्स्ट स्टेज होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहाँ 2 स्टेजेस लिखा हुआ है, आपको पीआई देना होगा। सो अपॉन बीइंग शॉर्टलिस्टेड एज पर द स्कोर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर फॉर पीआई एट आईआईएम बोधगया। एंड बाकी यहाँ पे दोनों स्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो उसके बाद यहाँ पे मेरिट जो बनेगी उसका क्या बेसिस होगा, किस पर्टिकुलर एकेडमिक सेक्शन या क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स हैं, कितना वेटेज है, वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। देन पीएचडी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है एंड कोर्स वर्क एंड ऑल सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। सो गाइस एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर आपको इंटरेस्ट हो अप्लाई करने में तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले। एंड यस, बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।